Hey guys, this is Angel and welcome back to another vlog. तो finally my these two big books, ये है HSK 4 की बुक 1 शांग एंड दिस इज स्या बुक. तो ये दोनों बुक्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है. देखो ये इतनी हर एक बुक इतनी मोटी मोटी सी है एंड फाइनली इट इज़ डन. तो अभी व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना रिवाइज द होल टेक्स्ट बुक वंस अगेन. लाइक जितने भी वर्ड्स थे वो सारे मैं करने वाली हूँ. मेरे पास एक ऑलरेडी वोकेबलरी की लिस्ट है. उसमें लाइक स्टार्टिंग जिसके 1 से लेकर जिसके 4 तक के सारे वोकेबलरीज हैं. ओवरऑल देयर आर 1200 वर्ड्स. तो मैंने HSK 1 एंड 2 की तो कंप्लीट कर लिए. अभी HSK 3 बाकी है एंड HSK 4 बाकी है. तो HSK 3 मैं टैब से कर लूँगी. See over here I'm currently on book 1's 4th chapter and मैं लिख कर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही हूँ so that ये vocabularies मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. These are the ones I've already done but मैं रिवाइज कर रही हूँ इसलिए मैं book 1 से स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख कर रख दिए थे. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर आर डन. अब मैं फोर्थ से मतलब फोर्थ भी आधा हो चुका है. अभी फिफ्थ स्टार्ट कर लूँगी मैं. एक बार ये वाली बुक ख़त्म हो जाए, इसमें टोटल 1 to 10 चैप्टर्स है. उसके बाद हम गोना डू दिस बुक. दिस इज़ बुक 2 स्या बुक एंड इसके अंदर भी 10 चैप्टर्स है फ्राम 11 to 20th. तो ये सारे मैं करने वाली हूँ अभी जस्ट बैठ कर. एंड एज यू कैन सी इट इज़ 9 o'clock राइट नाउ. तो 9 बजे से वी विल स्टार्ट एंड लेट्स सी कहाँ तक जाता है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ लिस्ट ओवर हियर. मुझे आज क्या क्या करना है. सो फर्स्ट तो आई एम गोना डू बुक 1. उसके बाद I'm gonna do book 2 एंड देन 2 मॉक टेस्ट पेपर्स मुझे सॉल्व करने हैं. सो दिस इज़ द प्लान फॉर नाउ एंड विथ दिस वी विल प्रोसीड. सो मैंने तो सोचा था कि मेरा रिविजन जो है वो जल्दी हो जाना चाहिए एंड दैट वाज माय प्लान एट फर्स्ट. बट व्हेन आई वाज डूइंग ऑल द वोकैबुलरीज आई रियलाइज्ड कि ओ नो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा. तो आई टुक अराउंड 1.5 hour टू कम्प्लीट बुक 1 एंड आई वाज लाइक ऑल लॉक्ड इन. मैंने लिटरली एक ही बार में पूरी बुक ख़त्म कर दी थी. फ्रॉम आई स्टार्टेड विद लाइक द थर्ड चैप्टर या फिर फोर्थ, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर. बट थर्ड या फोर्थ से मैं 10th चैप्टर तक सारा मतलब वोकैबुलरीज मैंने कर ली थी. एंड वाइल आई वाज लाइक डूइंग ऑल द वोकैब्स आई रियलाइज्ड कि 7th 8th चैप्टर तक तो मुझे आ रहा था एंड उसके आगे के चैप्टर्स में आई वाज लाइक फॉरगेटिंग ऑल द वोकैबुलरीज. आई डोंट इवन रिमेंबर डूइंग हाफ ऑफ दोज. तो या दैट देयर वाज लाइक एन इशू ओवर देयर. बट आई ट्राई टू कम्प्लीट ऑल ऑफ देम एज फास्ट एज पॉसिबल. एंड साइड में मेरी मतलब डिक्शनरी मैंने ऑन ही रखी थी बट उसमें भी मतलब एज सच कुछ यूज़ हुआ नहीं उस चीज़ का भी. बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज़ आई वॉज फॉरगेटिंग मोस्ट ऑफ दैम. तो या डिक्शनरी खोल कर भी कुछ एज सच मतलब नहीं हुआ. बट फॉर जस्ट रेफरेंस आई से कि मेरी जो बुक 2 है जो स्या वाली बुक है उसमें मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस स्टिकी नोट्स में मतलब चिपका कर लिखे हुए हैं. ठीक है, हर एक वोकैबुलरीज के साथ. बट इन बुक 1 मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. बुक 1 में आई वॉज जस्ट डूइंग द जो साइड में पैराग्राफ्स दिए होते टेक्स्ट में से वही कर रही थी. तो मेरे पास ऐसा सेंटेंसेस भी नहीं थे इन वोकैबुलरीज के लिए. तो उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा इशू हो ही गया था. सो देखो मैंने अपना फ़ोन लगाया था रिकॉर्डिंग पे एंड आई रियलाइज़ कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की थी. तो जो मैंने दूसरी बुक कंप्लीट कर दी थी लाइक मैं क्या करती हूँ मैं अपना फ़ोन रख कर बस पढ़ने बैठ जाती हूँ. एंड दूसरी बुक मैंने लिजिट फर्स्ट से लेके एंड तक एक ही बार में मतलब ख़त्म कर दी थी एंड मैं बीच में एक बार भी नहीं उठी थी. सो आई टुक अराउंड लाइक 2 hours टू कम्प्लीट दैट बुक एंड देन आई रियलाइज़ कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही नहीं किया था मेरे फ़ोन में. तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ. तो या तुम्हें वो वाले कुछ वीडियोज़ नहीं मिलने वाले. एंड या दिस इज़ लाइक द मॉक टेस्ट 1. आफ्टर डूइंग द सेकेंड बुक आई टुक अ ब्रेक एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद द मॉक टेस्ट पेपर जिसमें मुझे थोड़ी सी इशू हुई बट ठीक है. It is fine. Guys, I just now completed the first mock test and I literally took 3 hours to complete this one. Even though I'm supposed to complete it in 2 hours, but I took 3 hours to complete this. मुझे 2 घंटे तो सिर्फ राइटिंग और रीडिंग सेक्शन में ही चले गए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई वाज आल्सो यूजिंग द डिक्शनरी. तो या उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया. एंड 1 घंटे में मैंने लिसनिंग किया. उसमें भी आई हैड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. उसमें से कुछ दे वर ईजी बट सम वेर सो डिफ़िकल्ट. मतलब मुझे समझ ही नहीं आया था उसमें उन्होंने बोला क्या है. सो आई क्विकली जस्ट मार्क माई आंसर्स. करेक्ट है या नहीं वो देख लूँगी एंड आई टेल यू द स्कोर्स. सो या लेट मी जस्ट डू इट क्विकली. आई स्कोर 83 out of 100. अभी दिखाती हूँ तुम्हें सब कुछ अच्छे से.
सो ये है मेरा टेस्ट पेपर एंड आई फर्स्ट स्टार्टेड विद द रीडिंग सेक्शन, क्योंकि मुझे रीडिंग एटलीस्ट आती है. लिसनिंग को मैंने लास्ट में किया था, सो विल गो इन सीक्वेंस वाइज जैसे मैंने पहले सॉल्व किया. सो इन रीडिंग सेक्शन मेरे सारे राइट थे. लाइक रीडिंग सेक्शन में जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें तुम्हें दिस इज़ लाइक फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वाला पार्ट, तो फर्स्ट वाले पार्ट में मेरा सारा राइट हुआ. फिर सेकेंड वाला पार्ट में हमें वर्ड्स को अरेंज करना होता है टू मेक अ सेंटेंस, ठीक है. तो उसमें मेरे 2 गलत निकले. फिर यहाँ पर है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें ऐसे पैराग्राफ्स या फिर कुछ ऐसे लाइंस दिए होंगे एंड उसके नीचे क्वेश्चन लिखा होगा एंड क्वेश्चन के नीचे मल्टीपल चॉइसेस ऐसा ये हो गए, आंसर्स दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस में हो गए. फिर वी नीड टू राइट द करेक्ट आंसर. इसमें मेरे 5 गलत हुए, तो ये बहुत बड़ा इशू हुआ मेरे साथ, बिकॉज आई थॉट कि एटलीस्ट रीडिंग सेक्शन में मुझे अच्छे मिलेंगे, बट रीडिंग सेक्शन में मेरे 7 गलत हुए एंड दिस वॉज नॉट रियली एक्सपेक्टेड, बिकॉज एटलीस्ट मेरी रीडिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ. बट ठीक है. फिर राइटिंग सेक्शन में मेरा सिर्फ 1 गलत हुआ. इसमें मैंने जो ये वाला पार्ट है, लाइक ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें क्या होता है, हमें सेंटेंस से अलग अलग से वर्ड्स दिए होंगे एंड बिल्कुल इसी तरह हमें पूरे सेंटेंस फॉर्म करने होते हैं एंड वी नीड टू मेक श्योर कि ये जो सेंटेंसेस हमने बनाए हैं वो आंसर की के साथ मैच करे, बिकॉज कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें 2 आंसर्स करेक्ट हो गए एंड सपोज तुम्हारे इस वाले इसमें लाइक 2 आंसर्स करेक्ट है, बट तुमने ये वाला लिखा एंड आंसर की में 2 के जगह पर सिर्फ 1 ही है, तो वो 1 वाला ही मार्क करेंगे. तो यहाँ पर एक्चुअली 2 आंसर्स करेक्ट थे, बट मैंने कुछ और ही लिख दिया, तो ये मेरा पूरा सेंटेंस गलत हुआ. मैंने रेड पेन से करेक्ट सेंटेंस भी यहाँ पर लिख दिया. तो राइटिंग सेक्शन मेरा सिर्फ 1 गलत हुआ एंड यहाँ पे पीछे तो दीज आर ऑल करेक्ट. फिर लिसनिंग सेक्शन, माय वर्स्ट सेक्शन एवर. मुझे लाइक आधे से ज़्यादा बात तो समझ ही नहीं आया इसमें ये बोल क्या रहे हैं एंड उसके ऊपर से जितने भी मतलब पूरा ये बोल रहे हैं एंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से, तो आई हैड टू रीप्ले द ऑडियो अ लॉट मैनी टाइम्स, तब जाकर मैंने मतलब बोलते ना करेक्ट राइट टिक मार्क्स वो सब दिया है. तो फर्स्ट वाले इसमें हमें ऑडियो दिया होगा, क्वेश्चन लिखा होगा हमारे सामने, हमें बस करेक्ट या रॉन्ग वो चूज़ करना है. फिर उसके बाद ऐसे ही मतलब A B B C C मतलब ऐसा लिखा होगा, तुम्हें उसे चूज़ करना है. दैट इज़ द थिंग. यहाँ पर मेरे 3 गलत हुए. फर्स्ट वाले इसमें टिक्स में मेरा कितने 2 गलत, 1 गलत हुआ. यहाँ पर ओवरऑल मतलब मेरे 3 गलत हुए. फिर जो बड़े से हमें किए मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में मेरे टोटल 4 गलत हुए. तो ओवरऑल लिसनिंग सेक्शन में मेरे 9 गलत हुए एंड इसके वजह से आई स्कोर्ड 83. बट लेट मी टेल यू, आई टुक हेल्प फ्रॉम द डिक्शनरी एज वेल एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो आई डोंट थिंक मेरी राइटिंग सेक्शन में इस बार मार्क्स जाएगी. आई मेक श्योर इसमें ना जाए. बट ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो जस्ट या थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है एटलीस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन. क्योंकि देखो लिसनिंग सेक्शन में आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मेरी लिसनिंग ऑलरेडी ख़राब है, ठीक है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. तो एटलीस्ट आई ट्राई कि मेरी राइटिंग सेक्शन में मार्क्स ना जाए एंड रीडिंग सेक्शन में. तो स्टिल दिस टाइम लाइक अभी जब मैं सेकेंड मॉक पेपर दूंगी उसमें आई ट्राई टू यूज़ द डिक्शनरी लेस, बट नाउ आई टेक अ ब्रेक. इट इज़ ऑलरेडी 9:45. मैं आंसर मार्क करते करते इतनी ज़्यादा ये हो रही थी कि अरे यार मेरे इतने सारे आंसर्स रॉन्ग निकले. बट ठीक है, आई टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद 10-10-15 के आसपास से वी विल स्टार्ट वंस अगेन. सो या आई मीट यू गाइस आफ्टर ब्रेक. बाय बाय. बाय. ते पण लावून आतमध्ये टाकू आपण लावूया तुला ह्याचा सो उसके बाद आई स्टार्टेड विद द सेकेंड मॉक टेस्ट एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल करने का मन नहीं करा था, बिकॉज देखो मैंने पहले वाले में ही मतलब पूरे टाइम पर अपनी डिक्शनरी यूज़ की थी एंड जितने भी लिसनिंग वाले जो पार्ट थे उसे मैंने बहुत बार रिपीट किया था. तो मेरा पूरा मोटिवेशन पूरा कॉन्फिडेंस तो एकदम नीचे गिर चुका था कि मुझसे नहीं होने वाला है. एंड या विद दैट मेंटालिटी आई वाज सॉल्विंग द सेकेंड वन, तो मुझे तो बिल्कुल करने का मन नहीं करा था. तो या अपेरेंटली आई स्टॉप्ड बिकॉज मुझे पहली बार तो नींद भी आ रही थी एंड दूसरी बात मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं बाकी था. आई वॉज लिटरली ऑल डीमोटिवेटेड टू डू एनी थिंग एल्स. तो मैंने बस मतलब बोलते ना स्टार्टिंग के कुछ 1-2 क्वेश्चन किए एंड उसके बाद आई वाज लाइक कि नहीं पहले सो जाती हूँ, बिकॉज या टुमारो इज द एग्ज़ाम एंड आई रियली डोंट वांट टू मेस अप माई इंपॉर्टेंट मेन एग्ज़ाम. अब जो होगा देखा जाएगा वाली फील आ रही थी मेरे अंदर. सो आई अपेरेंटली स्लेप्ट. Guys, so I just now got out of the shower and I am all ready for my exam.
एकदम डिसेंट कपड़े पहने हैं मैंने क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम, राइट। तो नाउ आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट। इट इज़ 5:30 इन द मॉर्निंग राइट नाउ एंड देयर इज़ जस्ट अ लॉट टू डू। मैंने बस 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट किया है, उसमें से जो सेकंड वाला है वो भी मैंने बस आधा किया, उसमें से मैंने सिर्फ लिसनिंग मैंने आधी अधूरी की है। सो ओवरऑल मैंने सिर्फ एकदम परफेक्टली बोल तो मैंने सिर्फ एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया, उसमें भी आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ माई डिक्शनरी। तो या आई एम नॉट रियली वेरी श्योर हाउ आई एम गोना डू good, well, better, okay, if it's bad in the exam, I'll definitely let you guys know. बट अभी के लिए मैं बताऊँ तो आई एम यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। मैंने बस गूगल में रैंडमली फ्लैश कार्ड्स डाल दिए एंड आई गॉट लाइक द वेरी फर्स्ट लिंक। मैंने बस उसमें क्लिक कर दिया 600 वोकेबलरीज वाली एच एस की 4 की मैंने वो फ्लैश कार्ड ऑन कर दिया एंड आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग विद दैट। देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ वर्ड्स जिससे आई एम नॉट रियली दैट फेमिलियर विथ येट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट सो दैट एटलीस्ट टिल द टाइम आई रीच देयर आई एम अ बिट फेमिलियर। मेरी एग्जाम होने वाली 9 o'clock को, मुझे वहाँ पे पहुँचना है 8 o'clock को क्योंकि वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock है। एंड नाउ आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, थोड़ा तो कुछ खाकर जाऊँगी एंड या मैं अपने फ़ोन को चार्ज करूँगी। आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद वी विल गो। बाय। And guys, this is me after exam. So I met one of my friend and yeah, overall बताओ तो exam कुछ खास नहीं गया मेरा. I literally messed up the listening section and even the reading section. तो या मुझे टाइम मैनेज करने बिल्कुल भी नहीं हुआ एंड द एग्ज़ाम वाज लाइक 1 hour 40 minutes. तो यार डेफिनेटली मेस्ड अप द होल एग्ज़ाम एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग HSK के भी कुछ खास नहीं गया. तो ओवरऑल मेरी एग्ज़ाम कुछ खास नहीं गई बट ठीक है, एटलीस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट एंड या with this I would like to end today's video. I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.